स्वागत है आप सभी का हमारे पार्ट 23 में। स्वागत करता हूं मैं विकास कुमार। तो आज हम कार्बन के अपर रूप के बारे में जानेंगे इस वीडियोज में। इससे पहले की जो हमारी वीडियोज थी उनके बारे में भी मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया था कार्बन के बारे में, कि कार्बन जो होता है वो कैसा कैसा होता है। तो आपको हल्का सा पता तो चल ही गया होगा कि जो कार्बन है वो कहीं ना कहीं इस तरह का है कि हम किसी न किसी रूप में उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया, आपको समझा दिया कि भैया कार्बन अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो उसमें भी कार्बन होता है, और अगर हम इस पेन की बात करें, आप देख रहे हो मार्कर, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कार्बन होता है। हालांकि जो फोन यूज कर रहे हैं हम भी कार्बन है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि भैया कार्बन है क्या, कार्बन की हकीकत क्या है। तो दरअसल बच्चों इसमें क्या होता है कि जितने भी प्रकृति में एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, इनमें कई तत्व ऐसे होते हैं जो अपने कई रूपों में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके कई रूप अलग अलग टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी चीज को हम बोलते हैं अपर रूपता। तो चलिए पहले अपर रूपता के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद कार्बन के अपर रूपों के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं अपर रूपता क्या है। अपर रूपता, ठीक है, देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जब कोई तत्व अपने विभिन्न रूपों में पाया जाता है, लिख सकते हो, जब कोई तत्व अपने विभिन्न रूपों में पाया जाता है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, अपर रूपता कहते हैं। यानी कि यह घटना क्या है, पूरी की पूरी भैया अपर रूपता होती है। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है, आप लोग एक ही बार में इसको समझ सकते हो कि जब कोई तत्व भैया कोई तत्व अपने बहुत सारे रूपों में पाया जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, अलोट्रोपिस्ट बोलेंगे, अपर रूपता। ठीक है, इसको कहते हैं हम अपर रूपता। अब बात करते हैं भैया कार्बन की, कि कार्बन जो है इसके जो अपर रूप है वे क्या हैं। ठीक है बच्चों, कार्बन ही नहीं, कार्बन के अलावा हमारे पास सल्फर के भी है अपर रूप, और फास्फोरस के भी अपर रूप होते हैं। कुल मिला के आप ये जान लीजिए कि अपर रूप जो है हमारे, इनके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है जी, तो अब जो हमारा यहाँ कार्बन है, कार्बन के जो अपर रूप की बात करें तो कार्बन के जो मेन अपर रूप है हमारे यहाँ हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलेरीन है। फुलेरीन भी इसको हम कह सकते हैं। तो बच्चों हम जो है अलग अलग वीडियोज में इनके बारे में अलग अलग तरीके से जानेंगे, क्योंकि हर टॉपिक हमारा यहाँ थोड़ा बड़ा है तो एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, आप भी बोर हो सकते हो क्योंकि लंबा वीडियोज, आप तो छोटी वीडियोज में देखते हुए कतराते हो, और अगर कार्टून पिक्चर गाने की बात करें तो आप चाहे कितना ही लंबा हो, फिल्म कितनी बड़ी हो, उसको देखने से आप बिल्कुल भी नहीं। खैर, तो देखते हैं जो हमारा हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलेरीन्स है, ये किस तरह से होते हैं, इनकी संरचना जो है कैसी होती है। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। इसको पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा और आसान भी है। ठीक है, तुरंत समझ लोगे आप। तो जो हमारा हीरा है, डायमंड, हीरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायमंड बोलते हैं। डायमंड सुना होगा नाम, डायमंड। तो ये जो हीरा है ये कार्बन का सबसे कठोर रूप है। यह कार्बन का सबसे कठोर रूप है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कार्बन के सबसे कठोर रूप को क्या कहते हैं। तो भैया ज्यादा सोच विचारने की जरूरत नहीं है, तुरंत टिक कर देंगे हीरे पर। ठीक है, कार्बन जो है, अगर हम कार्बन की ही बात करें तो हीरे के अंदर इसके सबसे सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, जटिल बंध पाया जाता है, ये समझ सकते हो आप। और ये कार्बन का सबसे हार्ड रूप होता है। ठीक है, ठीक है जी, इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चले, नेक्स्ट पॉइंट पर। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, इसमें बिजली का करंट बिल्कुल नहीं आ सकता। मतलब यह क्या है, कुचालक है। किसका, विद्युत का। ठीक है साहब, ये क्या है, विद्युत का कुचालक। मतलब अगर आप इसमें करंट छोड़ते हो, करंट भेजते हो, तो भैया इसमें करंट नहीं आ सकता। जान लीजिए हीरे में कभी भी करंट जो है नहीं आएगा, करंट। ठीक है,
नहीं आएगा, नो। जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं प्रत्येक को ध्यान से समझिए, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट्स की वजह से भी आपका 1 मार्क कट सकता है, कम से कम 1 मार्क, और ज्यादा से ज्यादा तो पता ही नहीं। तो इसलिए आप हर बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। हीरा क्या है, कठोर होने के साथ साथ भारी भी है, हार्ड भी होता है, ठीक है जी। इसके बाद इसका गलनांक और कवतनांक दोनों ही उच्च होते हैं। गलनांक और कवतनांक जो है उच्च होते हैं। उच्च मतलब बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इनको गलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप एक तरीके से समझ सकते हो कि गलनांक और कवतनांक दोनों के दोनों बहुत ज्यादा होंगे। अब हम इसकी संरचना की बात करें, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, जो इसकी संरचना होती है, वो कैसी होती है, हीरे के अंदर किस तरह से होता है। हीरे की संरचना कुछ इस तरीके से बनाते हैं बच्चों, ये बन जाएगी हीरे की संरचना। आप इस तरीके से बना, इसको सीख लो भाई, क्योंकि कई बच्चे इसको बना नहीं पाते हैं, तो इसको सीख लो मैं कैसे बना रहा हूं, देख लो जरा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको एक बार यहाँ देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको जो फोटो प्रोवाइड करूंगा हो सकता है वो आपकी समझ में ना आए, क्योंकि इसकी संरचना बनती है कुछ इस तरह की है, ठीक है। आप कैसे भी बना दो आंसर, बस जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे ही आप इसको यूं जोड़ दो बॉन्ड से, ठीक है। ये बन जाएगा आपका हीरा। इस तरीके से हीरा जो है ये आपका बन जाएगा। इनको आपस में यूं जोड़ देंगे, ठीक है साहब। ये हो जाएगा 154, प्रत्येक जो दूरी होती है 154 सेंटीमीटर होती है पीएम में। पीएम पैरामीटर पिकोमीटर, ठीक है जी, 154, ये भी आप समझ सकते हो। और आप इसको ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी संरचना कुछ इस तरीके से बना दोगे। तो ये है हीरे की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ठीक है। ये क्या है, ये हीरे की संरचना है। अब देखते हैं हीरे के उपयोग। हीरे का उपयोग किस काम में होता है। आपने देखा होगा कभी भी आप ग्लास, ग्लास मतलब कांच, कांच की शॉप पर गए होंगे, थोड़ा बहुत कांच लेने के लिए, कांच का टुकड़ा लेने के लिए जरूरत पड़ती है कांच की शिकारियों में। तो बहुत बड़ा पार्ट जो है, अगर वहां पे बहुत बड़ा पार्ट कांच का रखा हुआ है तो आप देखते होंगे कि उसके पास एक बहुत बड़ी छोटा सा इस तरह का क्या होता है, इस तरह का एक पत्ती सी होती है, और वो कांच को जो है तुरंत काट के आपको दे देता है जितना आपको कांच चाहिए होता है। क्या आप कांच को चाकू से काट सकते हो, बताइए, क्या आप कांच को चाकू से काट सकते हो। इस बात को आप मुझे अपने जो कमेंट है उसमें करके बताएंगे कि क्या आप कांच को चाकू से काट सकते हो, हाँ या नहीं, ठीक है। मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट का। आप मुझे जरूर बताइए कि क्या आप कांच को किसी भी प्रकार के चाकू से काट सकते हो, ठीक है। तो कांच को काटने के लिए हीरे से बने हुए चाकू का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप लोहे के चाकू से भी कांच को काट सकते हो, बताइए जरा। इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट में जरूर देंगे कि क्या लोहे से भी काटा जा सकता है कांच को, ठीक है। तो खासकर कांच जो है काटने के लिए हीरे से बने हुए धारदार चाकू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और भैया आभूषण के रूप में भी आपने देखा होगा कि मेरी अंगूठी तो हीरे की बनी हुई है, सुना होगा। तो आभूषण बनाने में हीरे का महत्वपूर्ण रोल है। और भैया जो रिंग हीरे की बनी होती है वो बहुत ही महंगी होती है, आपने भी सुना होगा कि देखो मेरी रिंग में हीरा है ना। और सबसे मजे की बात है बच्चों, हीरे की जो कीमत होती है वो किस में होती है, चमक के ऊपर होती है। यदि हीरा हमारा चमकदार है तो तभी उसकी कीमत होती है, वरना हीरे की कोई कीमत नहीं होती। हीरे का कोई भी पैसा, कोई भी दाम नहीं लगा सकता यदि उसके अंदर चमक ना हो। कई बार एग्जाम में, परीक्षाओं में, जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उनमें ये बात पूछी जाती है कि हीरे की जो कीमत होती है, हीरे की जो क्वालिटी होती है वो किस बात पर निर्भर करती है, सुंदरता पर निर्भर करती है, या चमक पर निर्भर करती है, या उसकी जो कार्बन है उसकी कीमत पर निर्भर करती है।
यह उसके आकार पर निर्भर करती है। तो आप मुझे ये बात भी जरूर बताएंगे कि हीरे की कीमत किस बात पर निर्भर करती है भैया, ठीक है। ये बात भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके अलावा मैं आपको बहुत ही अहम बात बता दूं हीरे के बारे में, शायद आप जानते होंगे या ना भी जानते हो कि अगर हीरे को कोई चाट ले, चख ले, जीभ से चख ले, टेस्ट कर ले हीरे का, तो भैया निश्चित है वो मर ही जाएगा, ठीक है, उसकी मौत हो सकती है। तो आज हमने हीरे के बारे में जाना, हीरे के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको इस छोटे से पाठ में बताई गई बातें समझ में आ गई होगी। आप इसका अनुपालन करेंगे, इसको नोट करेंगे, ठीक है। और यदि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, हो सकता है तेज आवाज़ और जल्दबाजी के कारण कोई बात छूट गई हो, तो कृपया दोबारा से भी वीडियो आप देख सकते हो। अगर आपकी बात कोई समझ में नहीं आती है तो मुझे आप कमेंट करके भी जरूर बता सकते हो। यदि कोई बच्चा क्वेश्चन करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका जवाब देकर मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि इस बात की जानकारी हो जाती है मुझे कि हमारे बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, वे सीख रहे हैं, ठीक है। पूछना अच्छी बात है, तो आप निश्चिंत होकर कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से संबंधित पूछ सकते हो, ठीक है। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नए कार्बन के अपर रूप पर। तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है। आप लोग सभी खुश रहिए, धन्यवाद।